देखिए ये 10th का सबसे वीवीआई क्वेश्चन होता, हर साल यह एग्जाम में पूछा जाता है। 1.3 का सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा भी पूछता है √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सिद्ध करने का था। तो √5 सीख लिए तो √2 भी सीख जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, हम लिखेंगे। देखिए p/q के रूप में लिखने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब तक परिमेय संख्या में नहीं मानेंगे तब तक हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिखने के लिए हम परिमेय संख्या मानते हैं, और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर अब आप लोग ये सोचते होइएगा कि वर्ग करने से क्या फ़ायदा, वर्ग करने से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लेकिन वर्ग करने से दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा। जैसे √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। हम चाहे तो दोनों के वर्ग को काट देंगे तो ज्यों का त्यों क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर में स्क्वायर और रूट उड़ जाता है, क्या बच गया 5। अब बराबर ये हो जाएगा p²/q²। इसके पास भी 2 गो q, इसके पास भी 2 गो p, इसके बट्टा में 1 देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। ये क्या करेगा 5 इनके दोनों q से गुना नहीं करेगा, एगो से गुना कर लेगा, तो क्या बच जाएगा 5q। और ये क्या करेगा, तो 5q ये गुना कर लिया, और ये क्या करेगा p² क्या बच जाएगा, 1 से गुना होगा तो p², अब बट्टे में एगो q तो बचा हुआ है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5q एक पूर्णांक संख्या है, 5q एक पूर्णांक संख्या है, और p²/q एक कैसा संख्या लग रहा है, ये भिन्न संख्या। कौन सी संख्या, भिन्न संख्या है। तो बताइए पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, सब संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। केवल अपरिमेय संख्या का लक्षण क्या होता है कि उसके ऊपर में रूट लगा रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः हमने क्या किया, उल्टा माना था ना, अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या माना था। तो हम लिखेंगे अतः विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब बताइए यहाँ पे यदि दे दे कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ जहाँ √5 है वहाँ क्या लिखना, √2, और यहाँ भी लिखना √2, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम बन गया। इसके बाद यदि कहेगा √3 एक परिमेय संख्या है, तो लो सेम टू सेम बनेगा कि नहीं बनेगा। इस प्रकार से बना लेना है, आपको ज्यों का त्यों बना लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो 100% बनाना है, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर साल आता है। इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन है कि जैसे कह देगा कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि p/q के रूप में लिखने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसे हमने क्या किया, अपने मन से मान लिया है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। अब मान लिए हैं परिमेय संख्या, तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 + 2 √5 p/q इक्वल p/q। हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि रूट वाले को उस साइड नहीं ले जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम फंस जाएगा। हम क्या करेंगे, इधर से 3 को ले जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 √5 बराबर p/3 -3। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, रूट वाले को
रूट वाले को इधर से उधर नहीं ले जाएंगे, रूट वाले को अकेला रखेंगे ताकि जो है इसका वर्ग होने पर ये रूट हट जाए। क्या लिखेंगे 2√5 का स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं, अब p/3 - 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर, रूटो उड़ जाएगा स्क्वायरो उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा p² स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस है तो माइनस देंगे, 2 × 6 p/q। चलिए ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 बराबर p² स्क्वायर अब प्लस 9 - 6 p/q। ठीक है, ये बराबर नहीं है। लेकिन 20 कौन सी संख्या है? 20 एक प्राकृत संख्या है, आप पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसके बाद p² प्लस 9 - 6 p/3 एक आप लिख लीजिए पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या। ये संख्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या? समझ में ना आए संख्या, रूट नहीं रहे, समझ जाइए परिमेय संख्या। अगर रूट रहे तो अपरिमेय संख्या। अगर संख्या आपको समझ में नहीं आए और या रूट में ना रहे तो क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? यह एक कौन सी संख्या हुआ? देखिए प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या है ही। क्या लिखिए? यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे अतः विरोधाभास से ना, तो हम लिखेंगे विरोधाभास से 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये प्रूफ हुआ, इस टाइप से बनाया जाएगा। इसी में क्वेश्चन आ जाएगा आपको, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है 3 का पहला नंबर 1/√5 1/√2 1/√2। क्या दिक्कत है? सेम टू सेम बनेगा। क्या लिखना है यहाँ पे? हम इसको मिटाते हैं, फिर से इसको डील कर देते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या लिखना है? 1/√2 को हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। अब 1/√2 परिमेय संख्या है तो हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे? 1/√2 का होल स्क्वायर अब बराबर p/3 का भी होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये हो जाएगा p²/q²। तो कोना कोनी गुणा करेंगे, ठीक है, तो कोना कोनी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? q² और बराबर 2 से गुना करेंगे 2p²। एगो q को उसके बट्टे में डाल दें, एगो q से गुना करते हैं, एगो q को छोड़ देते वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे ये बराबर नहीं है, q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और p²/q एक भिन्न संख्या है। देखिए ये तो स्पष्ट है कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो भिन्न संख्या है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें अपरिमेय वाली कोई बातें नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। लेकिन हमने परिमेय संख्या माना था तो परिमेय संख्या प्रूफ किया। अतः विरोधाभास से मतलब कि हमने जो माना वो क्या माना है? उल्टा माना है। विरोधाभास से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें पूरे कॉन्फिडेंस है कि आपको आ गया होगा ये बनाने, तो आप इस तरह से इस चैप्टर को डील कीजिएगा। अगला नेक्स्ट चैप्टर है 1.4। इसके बाद वास्तविक संख्या का चैप्टर यानी रियल नंबर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.4 में
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। हम इसको समझा ही देते हैं, क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको दिया जाएगा 7/8, 5/12, 3/10, 11/100। चलिए इसमें हम चेक करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हर को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 8 को चीरेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। जिसका हर में 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो वह शांत आवृत्ति होगा। और जिसके हर में 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या आ जाए तो वह अशांत आवृत्ति है। तो देखते हैं इसका 5/12 है तो 2 दूना 4 तिया 12। तो यहाँ केवल 2 है तो 2 है केवल, तो ये हो जाएगा शांत आवृत्ति। ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। और ये देखिए इसमें 2 के अलावा क्या आ गया, 3। क्या आना चाहिए आपको, 5 आना चाहिए, लेकिन क्या है 3 आ गया। तो ये शांत नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। और बताइए कि इसमें देखिए 3 बट्टा ये क्या है, 10 है। तो 2 पंचे 10। देखिए 2 और 5 है तो 2 और 5 रहता है तो क्या कहलाता है, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति कहलाता है। और यहाँ 11/100 है। 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। केवल क्या है, 2 और 5 है, इसलिए क्या कहलाएगा, शांत आवृत्ति। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पहला नंबर का है कि 13/3125। 3125 को चिड़िएगा तो केवल 5 ही आएगा। 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625 625 पंचे 3125, यानी 5 गो 5 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत आवृत्ति है। 17/8 है तो 8 को चिड़िएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 3 गो 2 ही आएगा, तो इसीलिए ये है शांत आवृत्ति। इसी प्रकार से आप देखिएगा 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, यानी 2 2 बार, 5 7 बार और 7 5 बार आ गया। इसका मतलब है कि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 7, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति। तो देखिए यह है 129/2 पे पावर 5 है, सॉरी 2 पर पावर 2 है और गुने 5 पर पावर 7 है और 7 पर पावर 5 है। तो आपको आना चाहिए केवल 2 और 5 की टुकड़ा। केवल किसकी टुकड़ा, 2 और 5 की टुकड़ा। या 5 नहीं है तो केवल 2 की टुकड़ा, या 2 नहीं है तो केवल 5 की टुकड़ा, तो शांत आवृत्ति होगा। इन दोनों के अलावा यदि 7 आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। देखिए अब यहाँ लिखते हैं 455। 455 को हमको चीरना होगा तो 455, देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, इसलिए क्या है, अशांत आवृत्ति है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 29/455। अब क्या करेंगे, 129/455 को चीरेंगे तो आता है 1 टुकड़ा 5, एगो 13, एगो 7। 5 के अलावा 13 7 आ गया। कहने का सेंस है कि इसमें टुकड़ा केवल 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, और नहीं तो दोनों साथ में आना चाहिए। इसके अलावा कोई संख्या आता है तो वो हो जाता अशांत आवृत्ति। तो ये क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति। आप समझ गए होंगे। अगली क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो मान चलिए इसमें से एक कोई ले लेते हैं, जैसे कि चलिए हम ले लेते हैं 35/50। 35/50 इसको हम चेक करेंगे ना, शांत है कि अशांत है। तो शांत, देखिए 35 रहेगा और 50 को चीरेंगे, 2 पंचे 10 पचे 50, यानी क्या हो गया, ये 2 और 5 ही आया, इसीलिए ये क्या है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। और इसको हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो 35 में हमें 50 से भाग देना पड़ेगा। 35/50 है। ये 2 नंबर की क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 नंबर की क्वेश्चन में कहता है कि वही पहले वाला संख्या में ही आप क्या कीजिए, जो शांत है उसमें भाग लगाइए और उसकी दशमलव प्रसार लिखिए। जो अशांत है उसमें भाग नहीं लगाना है। तो 35 में 50 से भाग लगाएंगे, 35 में 50 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, ये हो जाएगा 0। तो ये क्या होगा, 50 7 350, ये कट जाएगा। तो ये हो गया 0.7। तो ये हो गया आंसर।
क्योंकि ये शांत आवृत्ति था, इसीलिए यह आंसर हो गया। तो चलिए आप समझ गए होंगे इस चैप्टर की बातें, और इसी में क्वेश्चन है कि p/q के रूप में लिखना है। जो परिमेय संख्या उसको लिखना, जो परिमेय नहीं है उसको नहीं लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को लिखना है 43.123456789, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आगे ना डॉट लगा हुआ ना आवृत्ति लगा हुआ, इसका मतलब ये शांत है। इसकी दशमलव उड़ाएंगे, बट्टा में 1 देंगे, यहाँ गिन लेंगे 9 गो अंक है तो 9 गो 0 डाल देंगे, या नहीं तो 10 पे पावर क्या लिख देंगे 9, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से जिसमें डॉट डॉट लगा हुआ, यानी कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें डॉट डॉट लगा हुआ ये अपरिमेय है, आवृत्ति लगा हुआ अपरिमेय है, आवृत्ति नहीं लगा रहे तो परिमेय है। तो परिमेय जब रहता है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय नहीं रहेगा तो p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बिना भाग लगाए कैसे हम शांत और अशांत आवृत्ति को निकालेंगे। तो हरों की टुकड़ा करना है, टुकड़ा में क्या होगा कि यदि 2 और 5